नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को जानेंगे। देखिए, पढ़ने का सबसे बड़ा फंडा क्या होता है, आप उसको थ्योरी को देखिए। थ्योरी के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है। क्या लगाना है? प्रीवियस ईयर लगाना है। PYQ क्या लगाना है? PYQ लगाना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहले जो हम थ्योरी बता रहे हैं तो इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 80% डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। 20% के लिए आपको क्या करना है, PYQ लगाना है। इसके अलावा, समझे, इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं देखना है, समझे। नहीं तो वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, समझे। रही बात मेरा, तो आपको जहाँ अच्छा लग रहा है आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन हम इतना बोलेंगे कि यदि नोट्स बनाना हो या रिवीजन करना होगा तो आप एक बार हमारे चैनल को क्या करना, विजिट करना है। इससे अच्छा रिवीजन के लिए आपको कहीं भी, समझे, कोई भी क्लास नहीं मिलेगा, समझे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था, महात्मा बुद्ध भी बोल सकते हैं। इनका बचपन का नाम क्या रहता है? सिद्धार्थ। टू दी पॉइंट बात करना है, कोई फिजूल के बातें नहीं, टू दी पॉइंट। समझ रहे हैं ना आप? हाँ। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म कब होता है? 563 BC में जन्म होता है। 563 BC में कहाँ होगा? तो लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में होगा। कहाँ होगा? लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में होगा। अब इनका मृत्यु होता है, मृत्यु कब होगा? तो 483 BC में। याद रखिएगा, 483 BC में क्या होता है, इनका मृत्यु होता है। और 483 BC में क्या होता है? तो प्रथम बौद्ध संगति होता है। प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में था? अजात शत्रु के समय में। तो ये भी याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध के जब मृत्यु हुआ था उस समय मगध साम्राज्य के शासक कौन था? तो याद रखिएगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु किसका बेटा था? तो बिंबिसार के बेटा था। किसका बेटा था? तो बिंबिसार। तो बिंबिसार के ये क्या थे? बेटा थे। चलिए, कितने वर्ष के आयु में हुआ था इनका मृत्यु? तो 80 वर्ष के आयु में इनका मृत्यु होता है। पिता का नाम सुधोधन था। किस कुल के थे? तो ये शाक्य कुल। महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? तो शाक्य कुल। माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया, समझे। जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो जन्म के 7वें दिन ही इनका माता के क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद इनका जो मौसी रहता है उनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो इनका जो लालन होता है, पालन होता है, समझे, जो देख रेख होता है, कौन करते हैं? तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ठीक। अब देखिएगा, इनका जो पत्नी, पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। और बेटा का क्या नाम है? राहुल। बेटा का क्या नाम है? राहुल। चलिए, गृह त्याग। गृह त्याग कब, कितने वर्ष की आयु में करते हैं? 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। ठीक, 29 वर्ष के आयु में। अब देखिएगा, गृह त्याग के जो घटना है उसको क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग के घटना को महाविनिष्क्रमण यहीं पर आप लिख सकते हैं नोट में, समझे। गृह त्याग के घटना हो गया महाविनिष्क्रमण। ठीक, उसके बाद है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश। उपदेश के घटना को क्या कहते हैं? घटना को क्या कहते हैं? तो महा, मतलब धर्म चक्र परिवर्तन, सॉरी, धर्म चक्र परिवर्तन। परिवर्तन और ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के घटना को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। निर्माण। ठीक, इतना समझ गए। चलिए, तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण करते हैं। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति होता है उसको निर्वाण बोलते हैं या महापरिनिर्वाण बोलते हैं। याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण। समझे, कितने वर्ष तक ये तपस्या करते हैं? तो 6 साल। 6 साल तक ये कठिन तपस्या करते हैं। तत्पश्चात इनको 35 वर्ष की आयु में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगा? तो बोध गया में। कौन से वृक्ष के नीचे?
पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है? पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। कौन सी नदी के तट पर? तो फल्गु नदी। फल्गु नदी नहीं रहेगा तो ऑप्शन में निरंजना नदी। फल्गु नदी नहीं तो निरंजना नदी, इतना याद रखिएगा, ठीक। अब देखिएगा बोध गया। बोध गया जो प्रथम बिहार का प्रथम, समझे, बिहार का प्रथम क्या रहते हैं, स्थान रहते हैं, जिसको क्या किया जाता है, यूनेस्को में शामिल किया जाता है। यूनेस्को में शामिल होने वाला बिहार का प्रथम स्थान कौन रहते हैं? तो बोध गया। तो कब शामिल होते हैं? तो 2002 में। 2002 में, ठीक। दूसरा, बिहार में दो ही है अभी भी वर्तमान में। दूसरा कौन रहते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। इनको कब शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा 2016 में। 2016 में इनको शामिल किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन रहता है? तो कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, ठीक, कुमार गुप्त। चलिए अब देखिएगा महात्मा बुद्ध, समझे, महात्मा बुद्ध, समझे। तो इनको तो महात्मा बुद्ध कब पड़ता है ना? तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है तब। इनसे पहले अर्थात 35 वर्ष के आयु में इनको बुद्ध कहा गया, महात्मा बुद्ध कहा गया। इससे पहले इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, समझे। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ यही होता है, ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है, ठीक। चलिए अब देखिएगा इनका दो गुरु रहते हैं। प्रथम गुरु कौन रहते हैं? अलार कलाम। अलार कलाम, इनसे ये शाक्य दर्शन का दीक्षा लेते हैं। शाक्य दर्शन का दीक्षा किनसे लेते हैं? अलार कलाम। आलार कलाम, समझिए। ये कहाँ के रहते हैं? तो ये रहता है आपका वैशाली का। ये जो गुरु रहते हैं कहाँ के रहते हैं? वैशाली। जैसे में हमारे गुरुदेव कहाँ के हैं? तो दरभंगा के हैं। उसी प्रकार इनका जो प्रथम गुरु थे वैशाली के थे, समझे। दूसरा गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, इनसे जो है योग दर्शन का दीक्षा लेते हैं। योग दर्शन का दीक्षा लेते हैं। और ये जो गुरु रहते हैं ये कहाँ के रहते हैं? तो राजगीर। राजगीर, राजगीर के रहते हैं। चलिए ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। अब बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ देता है? सारनाथ में देता है, ऋषिपत्तनम। सारनाथ नहीं रहेगा तो ऋषिपत्तनम रहेगा। किस भाषा में देगा? तो पाली भाषा में। कौन सी भाषा में देता है? तो पाली भाषा में, समझे। और सर्वाधिक उपदेश यदि पूछ देगा तो श्रावस्ती में देता है। श्रावस्ती, कौशल का राजधानी रहता है श्रावस्ती, समझे। वहीं पर क्या करते हैं? सर्वाधिक उपदेश देते हैं। चलिए प्रथम उपदेश के घटना को हम क्या बताए थे? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। अंतिम उपदेश यदि पूछेगा तो कहाँ देता है? कुशीनगर में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, अंतिम उपदेश कुशीनगर, प्रथम उपदेश सारनाथ। प्रथम उपदेश सारनाथ, ठीक। अब देखिएगा इसमें जो मृत्यु होता है तो मृत्यु जो होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु नहीं बोलते हैं। हम लोग जैसे हम लोग में मृत्यु होता है तो ये मर गया, ये मृत्यु हो गया। लेकिन इन लोग में क्या बोलते हैं? मोक्ष की प्राप्ति। क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति हो गया, समझे। तो मोक्ष की प्राप्ति जो होता था तो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा होता है। किसके मार्ग? तो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा होता था, ठीक। चलिए बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। इनका सबसे प्रिय शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य, हर टीचर का एक प्रिय शिष्य होता है ना हो। हाँ, कौन था? आनंद। कौन थे? आनंद। अब देखिए ये जो आनंद थे ना, तो आनंद के कहने पर ही, समझे, महात्मा बुद्ध महिलाओं को बौद्ध संघ में, समझे, जोड़ने का अनुमति देता है, समझे। किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर, समझे, महात्मा बुद्ध ने, समझे, महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश देता है, समझे, या अनुमति देता है, ठीक। अब देखिएगा बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम महिला पूछेगा तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ये इनका मौसी थे, ठीक।
दूसरी महिला तो अम्रपाली। अम्रपाली हो वो का कौन है तो अम्रपाली, दुबे वाला नहीं, ये दूसरे। ये कहाँ के रहते हैं पता है? तो वैशाली का ये नगर वधु रहते हैं, वैशाली का नगर वधु रहते हैं, उन्हीं का बेटा के नाम रहता है जीवक। समझे? कौन रहता है? जीवक। तो जीवक किनके दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और वही जीवक था जो महात्मा बुद्ध, समझे, और अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत, जो पांडु रोग से ग्रसित था, उनका इलाज करने के लिए बिंबिसार जीवक को भेजता है। समझे? आज जीवक का जन्म कहाँ होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर मारिएगा, उसमें कुछ पूछा हुआ है जीवक का जन्म कहाँ होता है? तो राजगीर में होता है। कहाँ होता है? राजगीर में। समझे? और राजगीर का संस्थापक कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो महागोविंद। कौन है? महागोविंद। समझे? जब हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहता है मगध, और मगध में 7 वंश आता है, पूरा रटा देंगे। रिवीजन करना है यहीं से, न तो मोह मोह होएगा। चलिए प्रथम प्रथम पुरुष अनुयायी पूछेगा तो कौन रहता है? तपस्सु तथा भल्लिक। चलिए बुद्ध। अगला करा, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त हुआ था। कितने भागों में? 2 भाग में। जो बौद्ध धर्म था ना, तो उसको जो था उनका अनुयायी था, मतलब प्रचार प्रसार करने वाला जो भी थे, वो दो दो भागों में विभक्त हुआ था। एक हो गया उपासक, दूसरा होगा भिक्षु। समझे? उपासक क्या था? गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन जैसे में अभी हम हैं, समझे, कल को हमारा शादी हो जाएगा, शादी होगा तब ना हम गृहस्थ जीवन जिएंगे। हाँ, तो गृहस्थ जीवन कहने का तात्पर्य है कि सब काम करते हुए भी आप बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। उसको क्या कहा गया? उपासक कहा गया। लेकिन कंडीशन क्या था? ये ना कि 5 साल, कंडीशन यह था कि कम से कम 15 साल उम्र होना चाहिए। समझे? चलिए, उसके बाद है भिक्षु। भिक्षु क्या है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले को क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। समझे? भिक्षुक कहा गया। चलिए, बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 गो जो सिद्धांत था उसको क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। और त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बौद्ध साहित्य देखेंगे या ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ या साहित्य। बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है पाली भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया। चलिए, पहला देखेंगे जातक ग्रंथ। तो जातक ग्रंथ में क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किससे मिलेगा? जातक ग्रंथ से। अंगुत्तर निकाय, तो 16 महाजनपदों की चर्चा। समझे? बुद्ध के किससे मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। समझे? 16 महाजनपद की चर्चा या जानकारी 2 गो ग्रंथ से मिलता है। तो एक को याद रखिएगा, बुद्ध हो गया, एक हो गया जैन हो गया। तो बुद्ध के कहाँ से? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। जैन के भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक, यहाँ से मिलता है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। उसके बाद है ललित विस्तार। ललित विस्तार में देखिएगा, बुद्ध की पूरी पूरी जीवनी की चर्चा है। बुद्ध की पूरी पूरी जीवनी की चर्चा किससे मिलता है? तो ललित विस्तार से। पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक। किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। देखिएगा, पाली भाषा का जो लिपि होता है, जिस प्रकार हिंदी का लिपि क्या होता है? हिंदी का क्या लिपि होता है? देवनागरी। अंग्रेजी का रोमन। उसी प्रकार पाली का लिपि क्या है? सिहली। कौन सा लिपि है? सिहली लिपि। सिहली लिपि। ठीक, चलिए, त्रिपिटक में कौन कौन है? सुक्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। समझे? त्रिपिटक, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सबसे बड़ा पिटक कौन है? सुक्त पिटक। सबसे छोटा पूछेगा तो विनय पिटक। विनय पिटक। अब देखिएगा सुक्त पिटक, बुद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब समझते हैं?
विश्वकोश या इसका क्या बोलते हैं, शब्दकोश कहा जाता है, समझे। इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है, देखिए ये ग्रीक शब्द है, इनका अर्थ क्या होता है, विश्वकोश, विश्वकोश या शब्दकोश, शब्दकोश, ठीक। तो वही कह रहा है कि बौद्ध धर्म के जो इंसाइक्लोपीडिया है किसको कहा जाता है, तो सुक्त पिटक को कहा जाता है, समझे। रचना कौन किया था, तो आनंद किया हुआ था, ठीक। उसके बाद है विनय पिटक, सबसे छोटा पिटक है, भिक्षुओं के प्रवेश के अनुशासन और भिक्षुओं का जो नियम है, समझे। देखिए जो भी भिक्षु होता था उनके अनुशासन या नियम कानून जो रूल होता था उसका चर्चा किस में है, विनय पिटक में, समझे। रचना कौन किया था विनय पिटक का, तो उपालि, कौन रचना किया था, उपालि। उसके बाद है अभिधम पिटक, बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा किससे मिलता है, अभिधम पिटक से मिलता है। इसको याद रखिएगा। ये जो है ना, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और मृत्यु भी होता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनका मृत्यु होता है। चलिए, स्थान को याद करने का ट्रिक क्या है, राजा ने वैशाली को पटाया कुंडल लेकर, समझे। अध्यक्ष का ट्रिक क्या है, तो महासव मुगली बस, महासव मुगली बस। उसके बाद देखिएगा जो शासक है, शासक को याद करने का ट्रिक क्या है, शासक, समझे, किसके समय में हुआ था उसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो याद रखिएगा, आजा, आजा, काला, अशोक, अशोक, ठीक। अब देखिएगा कैसे याद करना है। प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, तो अजात शत्रु। दूसरा बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, तो कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, तो अशोक। और चौथा के समय कौन था, तो कनिष्क। चौथा के समय कौन था, कनिष्क। जैसे में स्थान, स्थान को देखिएगा, तो राजा, राजा से हो गया। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ होता है, राजगीर में। दूसरा कहाँ होता है, वैशाली में। पटाया से याद रखिएगा। तीसरा कहाँ होगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, समझे। उसके बाद चौथा कहाँ होगा, तो कुंडग्राम, कहाँ होगा, कुंडग्राम में होगा। चौथा कहाँ होगा, कुंडग्राम में होगा, ठीक, कुंडग्राम में होगा, ठीक। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति कब होता है, 483 बीसी में होता है। शासक अजात शत्रु, कहाँ होगा, राजगीर में होगा। अध्यक्षता कौन करता है, तो महाकश्यप, समझे। इसमें क्या होता है, तो सुक्त पिटक और विनय पिटक का रचना होता है प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। दूसरा कब होगा, 383 बीसी में। देखिएगा 100 साल मतलब 100 साल बाद होता है। किसके समय में होगा, तो कालाशोक के समय में होगा। और कहाँ होगा, वैशाली में होगा। कहाँ होगा, वैशाली में। अध्यक्ष कौन करता है अध्यक्षता, तो सब काम कौन करता है, सवा कामी। तीसरा बौद्ध संगति 250 बीसी में होता है। किसके समय में, अशोक के समय में। कहाँ पर होगा, पाटलिपुत्रा में होगा। अध्यक्षता कौन करता है, तो मोगली पुस्तिस। और तीसरा बौद्ध संगति के दौरान कौन सा पिटक, तो अभिधम पिटक का क्या होता है, रचना होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति कब होगा, तो कहीं 98 एडी, याद रखिएगा 98 एडी, समझे। किसके समय में, कनिष्क के समय में। कहाँ होगा, तो कुंडग्राम कश्मीर में होगा। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र, अध्यक्षता कर रहा था वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था, तो अश्वघोष। कौन था, अश्वघोष, समझे। उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष, समझे। बुद्ध चरित, ये जो देख रहे हैं बुद्ध चरित जो पुस्तक है उनका लेखक कौन है, अश्वघोष है। बुद्ध चरित का लेखक कौन है, अश्वघोष है। चलिए, और चौथा बौद्ध संगति के दौरान क्या होता है, बौद्ध धर्म दो दो भागों में विभक्त हो जाता है, हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में। चलिए, बौद्ध धर्म से जुड़ा चिन्ह है, चिन्ह भी याद रखना है, समझे। गर्भ, गर्भ का चिन्ह क्या है, महात्मा बुद्ध, बुद्ध का जो गर्भ में थे तो उनका चिन्ह क्या था, हाथी था। जन्म का चिन्ह क्या है, कमल या सांड, जन्म का चिन्ह क्या है, कमल या सांड। गृह त्याग का चिन्ह क्या है, घोड़ा, और घोड़ा का नाम क्या था, कंठक,
क्या नाम था? कंठक। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का क्या नाम था? कंठक था। उसके बाद देखिएगा सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बौकीफला। उसके बाद आप याद रखिएगा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? तो चेतक। क्या नाम था? चेतक। और इन्हीं का हाथी का क्या नाम था? तो राम प्रसाद, राम प्रसाद। ठीक, राम प्रसाद था। एक और याद रखिएगा जो महारानी लक्ष्मीबाई थे जिनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, इनके हाथ घोड़ा का क्या नाम था? तो बादल। क्या नाम था? बादल। ठीक, तो ये सब डाटा आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिएगा ज्ञान, समझे, ज्ञान या उपदेश का प्रतीक क्या था? ज्ञान का बोधि वृक्ष था, समझे, बोधि वृक्ष था, समझे। ज्ञान की क्या था? बोधि वृक्ष, समझे। ज्ञान जो हुआ था उसका क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? बोधि वृक्ष था, समझे, या पीपल बोल सकते हैं, समझे। और प्रथम उपदेश, उपदेश के घटना को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन। गृह त्याग की घटना को महा गृह त्याग का महाविनिष्क्रमण। निर्माण, निर्माण का क्या था? पद चिन्ह, समझे। ज्ञान प्राप्ति का क्या था? पीपल। क्या था? पीपल। मृत्यु के प्रतीक क्या था? स्तूप। और मृत्यु के घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्माण। समृद्धि, समृद्धि का प्रतीक क्या था? सारनाथ, सॉरी शेर। समृद्धि का प्रतीक क्या था? शेर था, समझे। और सारथी, महात्मा बुद्ध का सारथी कौन था? तो चाना। कौन था? चाना। चलिए, नीचे क्या लिखा हुआ? महात्मा बुद्ध के सारथी चाना था एवं घोड़ा, घोड़ा का नाम कंठक था। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुकीफला था। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था। और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। और इसी में महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा का नाम क्या था? बादल, बादल। तो ये जो है आपका जो बौद्ध धर्म से संबंधित पूरा फ्रेश और डिटेल जानकारी है, समझे। थ्योरी के लिए इतना बहुत इनफ है, समझे। थ्योरी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं कल जैन धर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।